नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। चीन की हालत इन दिनों डावाडोल है क्योंकि चीन की इकोनॉमी इस समय स्लो डाउन है। लेकिन अब चीन में सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया है जिससे पूरा चीन हिल गया है। ये फ्रॉड इतना बड़ा है कि इसे संभालने में देश के 12 बैंक जुटे हुए हैं, जिसमें से 5 बैंक सरकारी हैं। आपको बताते हैं कि ये फ्रॉड कितना बड़ा है और पूरी चाइना सरकार क्यों इस फ्रॉड से परेशान है। दरअसल चाइना के रेगुलेटर्स ने दिवालिया हो चुकी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रेड और उसके फाउंडर पर रेवेन्यू को 78 अरब डॉलर बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया है, जिसे देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। एवरग्रेड दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। इस पर 300 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। साल 2021 में कंपनी ने कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट किया था, जिसके बाद चीन में रियल एस्टेट का संकट खड़ा हो गया। चीन की इकोनॉमी में रियल एस्टेट की हिस्सेदारी करीब 30% है। इससे पूरी इकोनॉमी के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल चाइना में लगातार कई रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो गई हैं। आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। चाइना की 2 बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरी गार्डन और कंट्री गार्डन पहले ही दिवालिया हो चुकी हैं। कोर्ट ने इन दोनों कंपनियों को बेचने का आदेश दे दिया है। अब एक और रियल एस्टेट कंपनी चाइना वैनकी इसी रास्ते पर है। यह देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर्स में से एक है। मूडीज ने इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को जंक कैटेगरी में डाल दिया है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के 12 बड़े बैंक इस कंपनी को बचाने में जुटे हुए हैं। इसमें देश की 6 बड़े सरकारी बैंक शामिल हैं। बैंक को अगले कुछ महीने में अरबों डॉलर का पेमेंट करना है, लेकिन कंपनी की हालत खस्ता है। अब इसे डूबने से बचाने के लिए चीन के 12 बड़े बैंक कंपनी के 11.2 अरब डॉलर का लोन देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 40 साल पहले बनी यह कंपनी चीन की दूसरी सबसे बड़ी डेवलपर है, लेकिन मकानों की डिमांड और भारी कमी और कीमतों में गिरावट से उसकी माली हालत खराब हो गई है। तो वहीं चीन के रियल एस्टेट की गॉडफादर कंपनी एवरग्रेड की बात करें तो चीन के सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन ने एवरग्रेड ग्रुप की प्रमुख कंपनी हेंगदा रियल एस्टेट पर 58 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था। एवरग्रेड ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन पर 65 लाख डॉलर की पेनल्टी लगाई गई। उन पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। कभी चीन के सबसे बड़े रईस रहे एक्सयू को हमेशा के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आयोग ने करीब 8 महीने तक चली जांच के बाद एवरग्रेड की करतूतों को उजागर किया है। जनवरी में हांगकांग के एक कोर्ट ने एवरग्रेड को बेचने का ऑर्डर दिया था। कंपनी पर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट से सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप है। इस आधार पर कंपनी ने अपने बॉन्ड बेचे थे। रेगुलेटर के मुताबिक हेंगडा ने साल 2019 में 30 अरब डॉलर की सेल दिखाई थी और उसके रेवेन्यू का करीब आधी थी। इसी तरह कंपनी ने साल 2020 में 48.6 अरब डॉलर की सेल दिखाई थी, जो उसके रेवेन्यू का 78% भी था। लेकिन जांच में पता चला कि कंपनी ने आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। इसी तरह साल 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 63% और साल 2020 में 87% बढ़कर दिखाया गया था। इस तरह कंपनी ने 2 साल में 78 अरब डॉलर की धोखाधड़ी की, जो चीन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। एक तरफ चीन के सामानों का निर्यात लगातार घट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में हर रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं और इस सबसे बड़े घोटालों के सामने आने के बाद चीन का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर खतरे में है, जिससे देश की इकोनॉमी के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन चीन में हुए इस फ्रॉड के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर लें। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।